क्या इस तैयारी से, इस तैनाती से हॉर्मूज पर अमेरिका का कब्जा हो सकता है? पॉसिबल है ये? देखिए, पॉसिबल है। कारण उसका ये है कि अगर आप ईरान का नक्शा दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ईरान का अगर हम नक्शा देखते हैं तो ईरान के 3 मुख्य बंदरगाह हैं इस पूरे की पूरी लाइन में। ईरान की खाड़ी में सबसे ज्यादा, पारसी खाड़ी में सबसे ऊपर आता है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास के बाद में बीच में आता है इनका बुशेर, और तीसरा आता है जाना पहचाना चाबहार। तीनों पोर्ट्स की खासियत ये है कि तीनों के तीनों पोर्ट्स में इंटरेस्ट जो है वो ईरानियन आर्मी, ईरानियन नेवी भी है वहां पर, और IRGC नेवी भी है जी। दोनों चीजों में अंतर को समझने का प्रयास कीजिएगा। IRGC जो है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अली खamenei की पर्सनल नेवी है, और ईरानियन नेवी जो है वो नेशनल नेवी है ईरान की। इन दो चीजों में अंतर है। इस समय समाचारों में आपने सुना होगा कि IRIN दीना जो है वो भारत आई थी, और भारत से लौटते समय हिंद महासागर में उसको डुबो दिया गया किसी अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र द्वारा, टॉर्पेडो द्वारा। ये शिप जो है ये IRGC की शिप नहीं थी, ये शिप थी ईरानियन नेवी की। तो ईरानियन नेवी का काम है अपनी समुद्री तट की रक्षा करना। सर, एक बार मैप में बताइएगा कि अगर अमेरिका यहाँ कब्जा करना चाहता है तो क्या पॉसिबिलिटीज है और कहाँ तैनाती उनकी? देखिए, इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा बेस जो है अल हुदैद एयरबेस है कतर में। उसके बाद में बहरीन में मनामा में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जिस पर कि ईरान ने सोच समझ के हमला किया। अच्छा, बहरीन जो है, ये आपने नक्शे में थोड़ा सा गड़बड़ है। बहरीन को मनामा के इस ठिकाने को जोड़ती है शाह फहद कॉजवे। शाह फहद कॉजवे जमीन के रास्ते बहरीन तक जाने का एक रास्ता बनता है, जिस पर अटैक किया गया था। एम था बहरीन को। सर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अभी अमेरिका कैसे कब्जा कर सकता है, जो दावा किया जा रहा है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो अपने तरीके से कंट्रोल में लेगा। यानी एक बार सर, ये फिलहाल तैनाती कितनी है ये हम बता रहे हैं। हॉर्मूज में किसके कितने जहाज फंसे हुए हैं? यूरोपीय देशों के 100 से ज्यादा जहाज, भारत के भी 38 जहाज जो हैं वो हॉर्मूज में फंसे हैं। चीन का बहुत बड़ा स्टेक है, क्योंकि चीन ईरान का मेजर इंपोर्टर था ऑयल का। 55 जहाज हैं। दक्षिण कोरिया की भी 12 जहाज हैं। यहाँ तक कि रूस, जो एक सहयोगी देश है ईरान का, उसके भी 8 जहाज इसी पॉइंट पर फंसे हुए, जिसका जिक्र जो है लगातार मैं आयुष थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा। हम ये नहीं कह सकते जहाज फंसे हुए हैं। देखिए, जिन्होंने ट्रैफिक जैम में अगर आप फंसे होते हैं तो आपको लगता है कि एक जगह पर चोक पॉइंट है। ट्रैफिक पीछे से थोड़ा धीमी गति से आता है, जैसे ही चोक पॉइंट को पार करता है नेचुरल रफ्तार से चलता है। इस समय ये मान के चलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चूंकि ट्रांसपॉन्डर बंद करके जहाज जा रहे हैं, जहाज इस समय बिल्कुल जैसे एक अंधा चल रहा है सड़क के ऊपर, वैसी हालत में है। यानी उस जहाज को ये नहीं मालूम है उसको किस दिशा में कहां जाना है। तो ये जहाज के नाविकों के कार्य को